फ्रेंड्स, आपने कई बार पार्क में या अपने गार्डन में या गमलों में इस पौधे को ज़रूर देखा होगा और इसे घास समझकर उखाड़कर फेंक भी दिया होगा। इसकी पत्तियों को पलट कर देखें तो छोटे छोटे दाने आंवले के आकार के इसमें लगे रहते हैं। इसकी पत्तियां भी बिल्कुल आंवले की तरह ही होती हैं, इसीलिए इसे भूमि आंवला कहा जाता है। ये एक बहुत ही चमत्कारी औषधि है और आयुर्वेद की औषधियों में से एक है जो कि लीवर को ठीक करती है। अगर आपको लंबे समय से टाइफाइड का फीवर है तो आप इसका काढ़ा बना के सुबह शाम ले सकते हैं, टाइफाइड का फीवर चला जाएगा। इसका 1 स्पून पेस्ट बनाकर मट्ठे के साथ इसका सेवन करने से जॉन्डिस की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके पौधे की पेस्ट बनाकर चावल के पानी के साथ लेंगे तो शरीर में जो सूजन है वो कम हो जाएगी। पत्तियों का पेस्ट आप स्किन इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसकी पत्तियों का पाउडर सुबह शाम 5-5 ग्राम लेने से लीवर की कोई भी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं कि लीवर जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो विषैले तत्वों को बाहर निकालने में और पाचन तंत्र को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी लीवर ही करता है। आइए जानते हैं कि लीवर को टॉक्सिन से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अपने आहार में आप सब्जियां और फाइबर युक्त फल और नींबू का पानी ज़रूर शामिल करिए। ये हमारे लीवर को साफ करने में मदद करता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है हल्दी और आंवला जैसे आयुर्वेदिक तत्वों का सेवन रेगुलरली करिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि लीवर की मरम्मत करते हैं और भूमि आंवला लीवर के लिए एक अमृत की तरह है। तो आप रेगुलरली भूमि आंवला का पाउडर या भूमि आंवला का जूस ले सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर या 1 चम्मच जूस का रेगुलर सेवन करने से आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा और आपका लीवर स्वस्थ रहने के साथ आपकी बॉडी में जो कचरा है वो भी निकल जाएगा। आज हम भूमि आंवला के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई बहुत ही महंगी जड़ी बूटी नहीं है और ना आपको इसको बाज़ार से ख़रीद के लाने की ज़रूरत है। ये आपको प्रकृति ने मुफ्त में ही दे रखी है, हर जगह आसानी से मिल जाती है। ये नर्सरी में भी नहीं मिलती है क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। हमारे आसपास की खाली जगह या गमलों में ये अपने आप ही उग जाती है। बरसात से गर्मी तक उपलब्ध रहती है और गर्मी में थोड़ा मुरझा जाती है। तो इसका जो पौधा होता है 4 से 6 इंच से लेके ये 3 फीट तक की ही हाइट का होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं भूमि आंवला के बारे में। इसके पीछे छोटी छोटी सी दाने होते हैं और छोटे छोटे जो दाने जैसे फल लगे होते हैं। आयुर्वेद में इसे भूमि आंवला कहते हैं। आंवले की तरह ही पत्तियां होती हैं इसकी और पत्तियों के पीछे दाने हैं। तो हम कैसे इसका उपयोग करें और कैसे इसका लाभ लें, ये सब बातें आज हम कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भूमि आंवला के बारे में। इस पौधे का आयुर्वेद में भूदात्री या इसको हम भूमि आंवला भी कहते हैं। मुख्यतः इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, पर एक प्रजाति का ही प्रयोग हम दवा के रूप में करते हैं। इसका नाम फिलेंथस निरूरी है। इसका बॉटनिकल नेम जो है वो फिलेंथस निरूरी है और कॉमनली इसको भूमि आंवला के नाम से जाना जाता है। विशेष तौर पे इसे स्टोन ब्रेकर भी कहते हैं। इसे लीफ फ्लावर भी कहते हैं। इसे चैम्बर बीटर भी कहते हैं। अब देखिए, बेनिफिट्स मैंने आपको काफ़ी बता दिए हैं और आप जान लीजिए कि ये एंटी वायरल प्लांट है।
इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। बहुत सी बीमारियों को जाने अनजाने जो हमें हो जाती हैं उनसे हमें बचाता है। ये किडनी स्टोन को तोड़कर यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। कहा तो ये भी जाता है कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को भी तोड़ के बाहर निकाल देता है। इसकी हमारे देश में और विदेश में इसकी दवाइयाँ बनती हैं किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए। इसके पत्ते, जड़, शाखाओं का प्रयोग करके छोटे मोटे फोड़े, फुंसी, घाव वगैरह का भी इलाज आयुर्वेद में किया जाता है। इस पौधे को श्वास की बीमारी में, सर्दी, खांसी, जुखाम, यहाँ तक कि अस्थमा में भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है, अथवा इसकी बनी हुई दवाइयों का प्रयोग भी इन सब बीमारियों में किया जाता है। आयुर्वेद के चिकित्सक आँखों की छोटी मोटी बीमारियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसके जूस से गार्गल करने से मुंह के छाले और मुंह में होने वाली छोटी मोटी जो बीमारियां हैं उससे भी छुटकारा मिलता है। पेट की तमाम बीमारियों में, लीवर में, यूरिनरी डिसऑर्डर हो अगर तो उसमें भी इसका सेवन फ़ायदेमंद होता है। जॉन्डिस के मरीज़ों या किसी तरह के बुखार अथवा बुखार के बाद जो रेस्ट पीरियड होता है उसकी जो समस्याएं होती हैं जिसमें हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, वीकनेस लगने लगती है, उसमें भी इसका काढ़ा, इसकी दवाएं फ़ायदा करती हैं। डायरिया में भी इसका अर्क और दवा फ़ायदा करती हैं। इसे पानी में उबाल लें और इसका पानी उसको दें। जिसको डायरिया या जॉन्डिस हो तो उसमें भी फ़ायदा होता है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से इसका जूस बनाया। इसका जूस बहुत ही कड़वा होता है, इसलिए आप 1 चम्मच से ज़्यादा ना लें। 1 चम्मच में आपने देखा कि मैंने इसमें थोड़ा सा हनी और नींबू मिलाया है और फिर इसका सेवन करना उचित रहेगा, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा सा बिटर है काफ़ी ज़्यादा, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही नहीं पिया जाएगा। तो इसका 1 चम्मच और लूमी आंवला का जूस, उसमें आप 1 नींबू डालिए और 1 चम्मच शहद डाल के आप इसको पिएंगे तो ये आपको कड़वा नहीं लगेगा और इसका स्वाद आपको अच्छा लगेगा। आप इसको पी पाएंगे और उसको आप रेगुलर ना पीजिए, कुछ दिन पी के इसको बंद कर दीजिए। जैसे हफ्ते में आपने 2 या 3 दिन इसको पिया, उसके बाद बंद कर दीजिए। और क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए कि क्वांटिटी भी आप बहुत ज़्यादा ना लें। 1 चम्मच से ज़्यादा क्वांटिटी में ना पिएं इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें जो फ़ायदा करती हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी पे वो नुकसान भी करने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करिए, इसको टाइम पे करिए। और जैसे आपने 6 महीने लिया, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, उसके बाद कुछ दिन ब्रेक करके फिर से आप शुरू कर दीजिए, है ना, 1 महीना ब्रेक करके। तो इस तरह से आप इसको खाते पीते रहेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जा सके और आप मेरे वीडियोस को देख सकें। गाइस, आपका इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं हम अपने एक अगले वीडियो में, जिसमें बहुत अच्छी जानकारी लेके आपके लिए मैं आऊँगी। तो टेक केयर, गुड बाय।